बेटा अगली एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज बड़े मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है हमारा आगे जो टॉपिक है बड़े मजे का है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको ये जो लेक्चर है बड़े गौर से जो सुनना पड़ेगा और पॉजिटिवली लेक्चर को आपने सुनना होगा, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो आपको बड़ी देसी तरीके से समझा के समझ आएगा। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो मैं आपको बताऊंगा शायद कम समझ आए, लेकिन जो मैं आपको देसी मसाल दूंगा ना आपको सही समझ आ जाएगी बात उस तरह, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारे पास है जी टॉपिक है वह है बाइनरी रिलेशन का, ठीक है जी? अब ये क्या होती है, कैसे करते हैं, हम इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो बाइनरी रिलेशन निकालते हैं मेरा बेटा। 5.2 हमने कर चुके हैं मेरे बेटा, ठीक है? 5.1 डी हम कर लिए, अब हम 5.2 की तरफ आते हैं, ठीक है? 5.2 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, बाइनरी रिलेशन करते हैं। आसान काम है जी, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कर चुके हैं ये सारी बातें। बाइनरी रिलेशन निकालेंगे, बड़ा आसान सा काम है। अच्छा जी, तो लिखिए जी बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी कहते हैं दो को, बाइनरी रिलेशन दो सेटों के दरमियान रिलेशन। बाइनरी कैसे कहते हैं, दो को, यानी दो सेटों के दरमियान क्या ताल्लुक हो सकता है। दो सेट लेंगे, दो सेट, तो मैंने पहले कहा था पॉजिटिवली लेना है, तो दो सेटों को जो हमने क्या करना है जी, हमने लेना है और उनके दरमियान क्या करना है जी, रिलेशन करवाना है, ठीक है जी? हाँ जी, चलो जी। तो मेरा बेटा बाइनरी रिलेशन क्या है, बाइनरी कहते हैं दो को, रिलेशन कहते हैं ताल्लुक को, ठीक है जी? देखिए जी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, ये शर्त है बेटा, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हो, ठीक है जी? देन एनी सबसेट से मैं कह देता हूं जी आर किसका जी, ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। परेशान नहीं होना, इस इंग्लिश है आसान तरीके से समझाऊंगा। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इंशाल्लाह ये आपको बाइनरी रिलेशन जो है ना कभी नहीं भूलेगा, गारंटी देता हूं। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन है जी, ठीक है जी? क्या है जी, ये बाइनरी रिलेशन है किसका, फ्रॉम सेट ए का टू सेट बी से, ठीक है जी? और उसको लिखा कैसे जाता है जी, लिखने का तरीकाकार ये है, अगर मैथमेटिकली लिखूं ना यूं लिखेगा, बाइनरी रिलेशन ऐसे होंगे, एक्स वाई के ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है जी? सच दैट, इस डंडी का मतलब क्या है जी, सच दैट, ठीक है? एक्स बिलोंग करता है, ये सिंबल होती है बिलोंग की, ये ई जैसी सिंबल होती है, क्या है जी, बिलोंग। मैं सिंबल आगे लिखता हूं, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग टू ए, ठीक है जी? एंड ये उल्टी वी का मतलब होता है एंड, वाई बिलोंग करेगा किसको, डी। एग्जाम्पल दूंगा, बात सब समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी जी। देखो बेटा, हमने ये कहा कि भाई आ के पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हो, क्या हो, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होंगे, अगर एम्प्टी होंगे तो ताल्लुक नहीं होता। अगर कोई भी सेट क्या हो, एम्प्टी हो, तो ताल्लुक नहीं होता, उनके दरमियान रिलेशन बन ही नहीं सकता, ठीक हो गया जी? दो नॉन एम्प्टी सेट हो ए और बी, तो उनका सबसेट, सबसेट क्या होता है जी, मिसाल के तौर पे आ के पास मैं जरा क्लियर कर दूं कि सबसेट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये आपने पढ़ोगा 8 क्लास के अंदर, 7th के अंदर, सबसेट क्या होता है, पहले आपको जरा सबसेट भी बता दूं।
पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी बता देता हूँ सबसेट क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है जी 1 2 3 4 5 है, ये एक सेट है, ये ए है। एक बी सेट आपके पास क्या है जी 2 3 4 है। सी सेट भी आपके पास क्या है जी 4 5 है। तो देखो ना बी के तमाम एलिमेंट इसमें है कि नहीं है ना। बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, तो बी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक हो गया। आप जरा गौर करें 4 के क्या है, मुझे पता है सबसेट आपको समझ नहीं है, मैं देसी तरीके से समझाऊंगा, आप कैसे नहीं समझ आने वाली बात। ठीक है, ये जरा मैथमेटिकली है, देसी समझाऊंगा समझ आ जाएगी। देखिए 4 5 इसमें है कि नहीं है ना। 4 5 सेट सी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो देखेंगे सी जो है इज अ सबसेट ऑफ ए। सी सबसेट है किसका जी, ए का। याद बात समझ आएगी बेटा। सबसेट ये समझने के बेटे को कहते हैं। अगर दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो बेटे की तमाम तर खुसूसियत माँ बाप में मौजूद है, वही वाली, तो बेटा होगा ना। क्या ख्याल है। ये देखें इसके 2 3 5 एलिमेंट है सारे, ये इसमें है कि नहीं है। यानी कि 2 समझिए चिड़चिड़ा है, मिसाल के तौर पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास एक सेट है, ठीक है जी, ये चिड़चिड़ा है, ठीक है जी, गुस्सा भी इसको आता है, सारा कुछ आता है, तो देखें इसको भी गुस्सा आता है। ये खूबसूरत है तो ये भी खूबसूरत है जी। बाप काला तो बेटा भी काला, ठीक है ना। तो अगर सबसेट उस वक्त होता है कि जब तमाम तर खुसूसियत किसी सेट की तमाम तर खुसूसियत उसके बड़े सेट में मौजूद है, तो वो होता है उसका सबसेट। बात समझ आएगी। अब देखिए 4 5 इसमें भी है तो इसमें भी है, तो 4 5 क्या है, इसका सबसेट है, इसका बेटा हो सकता है। समझ आ गया। सबसेट यानी कि सब इंस्पेक्टर होता है ना, सब इंस्पेक्टर, वो काम क्या होता है, इंस्पेक्टर एक होता है, इंस्पेक्टर होता है बड़े वाला, सब इंस्पेक्टर ये काम तो इंस्पेक्टर वाला ही करता है, खुसूसियत वही इंस्पेक्टर वाली होती है, लेकिन सारी नहीं होती, थोड़ी होती है, अख्तियारात थोड़े होते हैं। जैसा सब इंजीनियर होता है, इंजीनियरिंग का कोर्स होता है 4 साल का, सब इंजीनियरिंग का कोर्स होता है 3 साल का। समझ आ गया। तो सब इंजीनियरिंग क्या है, काम वही करते हैं इंजीनियर वाले, लेकिन उसके पास इतने अख्तियारात नहीं होते जितनी इंजीनियर के पास होते हैं। जिसके पास 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल वाला डिप्लोमा होता है, 5 साल का, 3 साल वाले के पास उतनी वो अख्तियारात नहीं होती जितने 5 साल वाले के पास होते हैं। सब इंजीनियर, समझ आ गया। सब कहते हैं इसका हिस्सा, सेट, इसका छोटा बेटा पुत्र। समझ आ गई बात। अच्छा जी, तो अब सबसेट आपको समझ आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है। तो पहली बात यह है कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो, क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, बायोलॉजी वाले समझ गए होंगे, ठीक है जी, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे कि भाई दो बंदों के दरमियान रिलेशन तब बनता है कि जब वो दोनों फिजिकली ठीक फिट हो। अगर वो फिजिकली ठीक नहीं है बांझ हो, तो बस समझ ले रिलेशन हो नहीं बनता, बेटा पुत्र नहीं होता। समझ आ गई। तो ए और बी जो है उनके दरमियान रिलेशन उस वक्त बनने का जब वो क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, अंदर खाली ना भरे हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फिर देन एनी सबसेट उनका बेटा से कह दे, तो बेटे का नाम है आर, किसका बेटा है, ए क्रॉस बी के रिलेशन का। ठीक है जी, कहलाएगा बाइनरी रिलेशन, इन दोनों का बाई में ताल्लुक है, बेटा किसका है, इन दोनों के रिलेशन का है, दोनों तो मिल गए, लेकिन शर्त क्या है, दोनों खाली नहीं थे, दोनों बांट नहीं थे। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो दोनों फर्टाइल थे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, बायोलॉजी वाली समझ गए होंगे सारी बातें। तो तब जाके कोई रिलेशन बनता है, एम रिलेशन नहीं होता। बात समझ आएगी जी। हाँ जी, रिलेशन करने के लिए जो है ये होना बहुत जरूरी है कि ये रिलेशन तब होगा कि जब दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। क्योंकि मेरे बेटा दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो उनका सबसेट जो होगा, उनके कह देते हैं ए, बेटे का नाम ए रख देते हैं, सबसेट का ए किसका है जी, ए क्रॉस बी का, तो वो बाइनरी रिलेशन होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, बुक में नहीं है। सेट कौन सा रखना है, नॉन एम्प्टी, ए को भी नॉन एम्प्टी रख देते हैं जी, 2 3 ये रख देते हैं, बी सेट भी रख देते हैं जी यहाँ पे 4 5। तो इसका कोई रिलेशन निकालें जी, ए क्रॉस बी निकालें आप, जरा गौर कीजिएगा, समझ वाली बातें। 2 3 क्रॉस 4 5, ये दो अलग अलग खानदान से हैं,
कोई खुसूसियत नहीं मैच करती, कजन भी नहीं है। पूछो क्यों? और भाई कजन में कोई ना कोई खुसूसियत मैच होती है। कजन तब होता है जब मैं करता 3-5, इसलिए तो कहते हैं कजन मैरिजेस ना करो, बीमारियां पैदा होती हैं 3-5। तो कोई ना कोई खुसूसियत मैच कर रही होती, कोई ब्लड ग्रुप, कोई आगे पीछे, कोई जीन ना, तो फिर बात बनती थी। इसलिए मैंने फैमिली अलग कर दी। 4-5 जीन नहीं मिलते, अब मुख्तलिफ हो गए। ठीक है जी, ये सारी बायोलॉजी है मेरा बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसका लेंगे क्रॉस, तो अब ये जो चीज बनेगी ना जी, ये ए क्रॉस बी, जरा देखिए क्या होगा। इनका रिलेशन बन रहा है जी 2-4, फिर क्या बनेगा जी 2-5, ये हो सकता है, और 3-4 3-5, ये इनका रिलेशन है। इनमें से अल्लाह ताला जो है ना किसी एक को मिला देती है। 2-4 भी हो सकता है, 2-5 हो सकता है, एक रिलेशन ये बन सकता है, एक रिलेशन ये और ही बन सकता है। R1 R2 दे देता हूँ, ये भी तो हो सकता है ना, अकेला 2-5 हो और 3-4 हो, बहुत सारे रिलेशन बनते हैं इसमें से। अच्छा, ढेरों रिलेशन बनते हैं इसमें से। तो ये R1 और R2 क्या है? इसका रिलेशन है, ये बेटा था, ये बेटी है। बात समझ आएगी? यही ये क्या है, ये इसका भी रिलेशन है, ये इसका भी रिलेशन है। किसका? ए क्रॉस बी का। लेकिन रिलेशन उसी सूरत में बनेगा जब दोनों क्या हो? नॉन एम्प्टी हो। तो ये मेरा बेटा क्या है? R1 क्या है? बाइनरी रिलेशन है। R1 क्या है? बाइनरी रिलेशन है। R1 क्या है? बाइनरी रिलेशन है। R2 क्या है? ये भी बाइनरी रिलेशन है, और ही बहुत सारे बाइनरी रिलेशन इससे बन सकते हैं। बाइनरी रिलेशन उसी वक्त बनेंगे जब सेट दोनों क्या हो? नॉन एम्प्टी हो। बात समझ आएगी? ये जी, बाइनरी सेट उसी वक्त बनते हैं जब सेट क्या हो? नॉन एम्प्टी हो। बात क्लियर होगी? तो ये आर क्या था? ये बाइनरी रिलेशन था। कहां से लेना था? इसमें से कोई भी उठा लें, कोई भी 1 2 3 4 है, इनमें से कोई भी उठा लें। एक भी उठा सकते हैं, दो भी उठा सकते हैं, तीन भी उठा सकते हैं। आप अभी पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर, अभी शायद आपने पढ़े भी, जो चक्कर बोर्ड होता है, दो आपके पास होते हैं जी, सेट होते हैं जी, एक एक्स होता है, एक वाई होता है बायोलॉजी के अंदर। तो उसकी खुसूसियात हम चक्कर बोर्ड के जरिए से निकालते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप उसको बायोलॉजी में भी इसी तरह का रिलेशन आता है, आप उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है जी बाइनरी रिलेशन। आसान काम है, जस्ट समझाने के लिए मैंने किया है कि आपने ए लेना है, बी लेना है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि इसका रिलेशन निकालना है। उनमें से कोई भी एलिमेंट चुन लेने हैं तो उसका बाइनरी रिलेशन होगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दो सेट लेने हैं, उनका रिलेशन निकालना है, तो उनमें से कोई भी चुन लेने हैं, 2 2 3 3, एक एक मर्जी है, बस वो उसका रिलेशन होगा, बाइनरी रिलेशन। कौन सी कोई बड़ी बातें हैं? हाँ, लेकिन शर्त ये है कि सेट बनाने हैं। ठीक है, तो रिलेशन मैंने आपको बताया ना कि इस तरह होता है। अब बाइनरी समझ आ गया बेटा? नहीं, अगर आप किसी मसले में बता, कजन वाला अगर आपको बात समझिए, मैं को क्लियर कर देता हूँ। वजह ये होती है ना, मैं तो नहीं कहता, डॉक्टर कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है जी, कि कजन मैरिजेस जो होती हैं इनके दरमियान रिलेशन इसलिए अच्छा नहीं बनता। वजह ये होती है कि जो बीमारियां हमें पुश दर पुश मिलती हैं, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे बात करके फिर मैं आगे जाता हूँ। वो ऐसी है जी कि अगर एक फैमिली के अंदर एक दादा था, उसके आगे 2 बेटे हो गए, उसके आगे फिर पोती पोते दोनों के। अब होता ये कि अगर दादे को जो है दांत में दर्द था, तो दोनों बेटों को भी हो सकता है कि दांत में दर्द होगा। ये जो बीमारी होती हैं, ये जेनेटिकली जो होती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आती हैं। जिस तरह अगर एक के बंदे को जो है ना हार्ट प्रॉब्लम होता है, दूसरे को भी ज्यादातर हार्ट प्रॉब्लम होगा। या बाद औकात ऐसा होता है जी कि अगर एक बंदे को हार्ट ब्लड प्रेशर एलर्जी प्रॉब्लम मसला है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो बाद औकात ऐसी बीमारी होती हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। ठीक है जी, वो क्यों चलती हैं? अगर आप जरा गौर करेंगे और स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उनका ज्यादा बीमारियों का खानदान से खानदान चलती रहती है। जब ज्यादातर पानी की बीमारी है वो खानदान में होती रहती है। अगर बाबा को होगी तो बेटे को भी होगी, उसके बेटे को भी होगी। ये इस तरह होती हैं कि जो हम लोग मैरिजेस जो करवाते हैं, ये फैमिली में करवाते हैं, फैमिली से बाहर कभी निकलती नहीं है। ठीक है जी, तो इस वजह से फिर क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि बाबर बात को गौर से सुनो जरा। इस वजह से फिर ये होता है कि बीमारियां जो है मेरा बेटा, ये नस्ल दर नस्ल आती हैं। होता है क्या है कि
बेटे के भी वही बीमारी थी, दूसरे बेटे के भी वही बीमारी थी, तो इनकी फैमिली के अंदर भी बीमारियां वही हुई। तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो होती हैं, ये बीमारियां इस तरह आती हैं। बात समझेगी जी, जनरेशन टू जनरेशन जो होती हैं ये बीमारियां इस तरह आती हैं। तो इसलिए जो होता है इनका रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, इसलिए जो है ना बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इनका रिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए, कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारियां जो हैं जो जेनेटिकली एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर आती हैं वो कम हो, तो ये मसला होता है। इसलिए जो है ना पहले जो है ना वो टेस्ट वेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है जी, हम लोग तो कम ही करते हैं, टेस्ट वेस्ट इसलिए कराए जाते हैं ना कि बाद औकात क्या जी वो एंथीसिया का मसला आ जाता है। ठीक है जी, टेस्ट होता है बाकायदा कि बाद औकात क्या होता है जी कि कजन मैरिजेस तो करा दी आपने, ठीक है जी, तो बाद औकात इस तरह होता है जी कि वो खून का एक प्रॉब्लम होता है, ये खून की बीमारियां सारी ना, एंथीसिया वगैरह ये दूसरी बीमारियां जो होती हैं ये इनकी बीमारियां हैं। तो क्या होता है फिर वो खून नहीं बनता उनका, तो खून जो है फिर हमें बार बार जो है ना फिर वो मंगवाना पड़ता है, लगवाना पड़ता है, तो किसकी वजह से ये रिलेशन ठीक नहीं होता। ठीक है जी, अब चलते हैं ये सवाल कैसे होते हैं। खैर ये टॉपिक तो लंबा हो गया, ये सवाल कैसे होते हैं बड़े आसान से सवाल हैं, परेशान आपने नहीं होना जी, बहुत आसान आसान सवाल है, मिनटों के सवाल हैं जी। ये 5.2 एक्सरसाइज हमारी, 5.2 एक्सरसाइज। अच्छा जी, 5.2 एक्सरसाइज हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक ही बारी आपको गिवन है, PQRS, और बी की वैल्यू भी आपको गिवन है AEIOU। बेटा कोई ऐसा वर्ड बताओ, ऐसा कोई लफ्ज बताओ, ऐसा वर्ड बताओ जिसमें तीनों वावल आते हो, AEIOU। रोजमर्रा वर्ड से आपका पाला पड़ता है, सारे आते हैं, सारे के सारे लेटर आते हैं, ऐसा वर्ड बताओ जिसमें ये सारे के सारे लेटर आते हो, सारे वावल आते हो। सोचो जरा, सोच के मुझे बताना। पहले हमने निकालना है A क्रॉस B, अब ब्रेक निकालेंगे। अच्छा, PQRS AEIOU, ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन बनाएंगे, कितने बनेंगे? 16 रिलेशन बनेंगे, बनेंगे 16 भी नहीं 20 बनेंगे, 4 इसके हैं और 5 इसके हैं, 20 बनेंगे बेटा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 बनते हैं जी, 20 आर्डर पेयर बनेंगे इसके, 20 आर्डर पेयर बनेंगे, सॉरी बेटा रिलेशन तो ज्यादा बनते हैं, 20 आर्डर पेयर बनेंगे। PA PE PI PO और PU। अब आगे क्यू की बारी आगे जी, QA QE QI QO QU। अब आगे जी R की बारी, RA फिर RE फिर RI फिर RO फिर RU। रेडी टू राइट? अच्छा जी, RU RU। अच्छा जी, फिर क्या है जी? SA समझ गए होंगे सारे। SE SI SO और SOU। ये बन गए जी रिलेशन किसके जी? A क्रॉस B के, A क्रॉस B के रिलेशन बने। आपने क्या निकालना है? इस रिलेशन के 4 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। कितने? 4 नहीं, 4 नहीं बोला, 3 बोला है, चलिए 3 निकाल लेते हैं। 4 बोले 3 बोले जितनी मर्जी बोले आप निकाल सकते हैं। लिखेंगे लेट R1 R2
and R3 be the binary relation। यहां तक आपने पहले कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, यहां से आगे बस थोड़ी सी नई बात है, ये आप कर चुके हैं, आसान है। बाइनरी रिलेशन है किसकी जी? बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो R1 यहां से कोई भी उठा लें, इधर से कोई भी तरतीब से उठाए, 2 उठाए, 1 उठाए, आपकी मर्जी है। मैं उठा लेता हूं जी पी है, पीई, 2 हो गए पीआई, एक और उठा लेता हूं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कोई भी तरतीब से भी हो सकते हैं, बिना तरतीब से भी हो सकते हैं, बस कोई भी उठा लो। और अच्छी बात ये जरा तरतीब से उठा लो, अच्छी बात क्या है, तरतीब से उठा लो। देखो ना, पी है, पी आई, पीई, सब मैंने पी वाले उठा लिए, ये हो गया R1। R2 उठा लो जी, कोई और उठा लो, क्यों है, क्यों ई, क्यों आई, क्यों यू, ये उठा ली है, ये हो गया दूसरा रिलेशन, R2 हो गया। तीसरा रिलेशन भी निकालो जी, R3, कोई और उठा लो जी, R है, R B, बस इतना भी लिखा सकते हो, जरूरी तो नहीं आप नंबर ये लो बस, जरूरी नहीं कि आप 4 लिखो, आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, बस हो गया सवाल ये, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आपने क्या निकालना है जी, B क्रॉस A निकालना है, क्या निकालना है, B क्रॉस A निकालना है। इसी तरीके से यहां पे मैं करता हूं, B क्रॉस A जो है आप फाइंड करेंगे, ठीक है, B क्रॉस A आप फाइंड करेंगे यहां पे मेरा बेटा। अच्छा, B क्रॉस A, B क्रॉस A, जरा देखिएगा, तो पहले B की वैल्यू होगी, क्रॉस A की वैल्यू होगी, ठीक है, यहां पे आप इसी तरह से क्रॉस लेंगे, तो यहां पे आपका B क्रॉस A आ जाएगा जी, उल्टा करके, ठीक है, सीधी होगी, उल्टी होगी बस। तो यहाँ पे फिर आप इनमें से उठा लेंगे, R1 कौन सा है, कोई भी उठा लेंगे इसमें से, ये उल्टा करके लिख लेंगे, RP, AP, AE, IP, UP, इस हो जाएगा, उलट हो जाएगा, ठीक है। फिर R2 ले लेंगे और R3 ले लेंगे, बहुत आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल है ही नहीं है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बस सवाल खत्म। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, बहुत आसान काम, ना मल्टीप्लाई करना, ना डिवाइड करना है, जस्ट तरतीब से नंबर लिखने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई मसला तो बताइएगा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है ना जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क है जी, सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया था ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना जी 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है, ठीक है, शाबाश। जिस तरह आप मुझे करके दिखाते हैं ना, फिजिक्स का काम करके दिखाते हैं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का ना, इस तरह आपने मुझे मैथ का भी होमवर्क जो है दिखाना मेरा बेटा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।